नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कुमार पंकज आनंद। अभी मैं मौजूद हूं जलालगढ़ प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में और यहां पे मेरे पीछे आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पे जो है काफ़ी लोग जो है भारी संख्या में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आम लोगों को जब कोई समस्या होती है तो वो अपनी समस्याओं को रखने के लिए किसी भी संस्था से जो है विरोध जताने के लिए एक प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन होता है वो इसी प्रकार बैठ के किया जाता है। और ये वो लोग हैं जो आपके ग्राम पंचायत, आपके प्रखंड स्तर पे, आपके मतलब जितने भी प्रखंड स्तर पे जितने भी कार्य का योजनाओं का जो संचालन होता है, इन्हीं लोगों के द्वारा जो है उसको जो है धरातल पे जो है उतारा जाता है। लोगों को समझाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, ग्राम सभा, आम सभा का आयोजन किया जाता है ताकि जो है अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के, आखिर ये लोग वही हैं जो इन समस्याओं को उठाते हैं। अभी हाल के ही दिनों में मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं को जो है उसके कार्यों को जो है टेंडर से जोड़ने का काम किया है। अब आगे क्या कुछ मामला है जिस मामले को लेकर के जो है जितने भी पूरे बिहार में जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सारे भड़क गए हैं। अब भड़कने का खास वजह भी है कि जो लोग खुद अपना काम अपने समाज के प्रति जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे या किन्हीं और स्तरों पे जो है बैठ के करते हैं, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? आखिर उन्हें चुना गया है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। चलिए जुड़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास कई ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी, चलिए जानते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में टेंडर लाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? बिल्कुल कहेंगे, उनका खुला विरोध होगा। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1993 के आलोक में फिर उस पर संशोधन हुआ 2006 में, उसी के आधार पर काम हो रहा था। हम उसी वोटर से चुने गए हैं जिस वोटर से मुख्यमंत्री विधानसभा का वो एमएलए और एमपी चुना गया है। और हम लोगों को अपमानित करने के लिए भ्रष्ट पदाधिकारी के बहकावे में आके मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री गलत निर्णय ले रहा है। अगर यही चलता रहा तो खुला विरोध करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोजम्मिल हुसैन, मुखिया ग्राम पंचायत निजगामा। देखिए कि 2021 के बाद जो पंचायत चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत को कमज़ोर करने की साजिश बार बार हो रहा है। इस बार तो हद ही पार कर दिया कि एक नया कानून लाया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का राशि को टेंडर कराने का फैसला ले लिया सरकार। अब हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, वार्ड सदस्य चुनाव जीत के आया है, समिति सदस्य चुनाव जीत के आए हैं, जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन, ये तमाम लोग चुनाव जीत करके आकर के सब अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो लोगों से वोट मांगा था उस समय, तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब कहीं है कि 50 फीट रोड है, कहीं 200 फीट है, कहीं 300 फीट है। तो हम लोग अपने ग्राम सभा से पारित करके काम को करवा रहे थे। अब अचानक से एक नियम लागू कर दिया कि नहीं, योजनाओं का टेंडर होगा। जब योजनाओं का टेंडर होगा तो टेंडर का प्रक्रिया तो बहुत लंबा है, साल लगता है उसमें। और हम लोग क्या होता था कि ग्राम सभा करके तुरंत जो काम लोगों का, जिस काम के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था, उसको हम लोग तुरंत उस वक्त इस काम को अंजाम दे देते थे। अब अचानक कहीं मिट्टी डालना है, कहीं सोलिंग करना है, कहीं नाला नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, तो ज़रूरत के हिसाब से उस काम को अंजाम दे देते थे। अब इतना पिछले बार 2016 से देखिएगा 2021 तक में ग्राम पंचायत में बहुत सारे काम हुआ। और अगर ये चीज़ 2021 के बाद से भी अगर होता तो आज के डेट में गांव में विकास का कमी नहीं रहता। हर गली में रोड हो जाता, हर जगह नाला हो जाता, शौचालय हो जाता, तमाम ज़रूरत का काम हो जाता। लेकिन कि पता नहीं क्या नज़र लग गया है। अभी कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कि गांव के लोगों की ज़रूरत का चीज़ था, नल जल,
चूँकि इस इलाके में, सीमांचल के इलाके में बाढ़ आता है तो उस समय ट्यूबवेल तक डूब जाता है नदी। तो ऐसे योजनाओं को क्या क्या टेंडर कर दिया, और ये सरकार का ये दावा था कि टेंडर के माध्यम से करेंगे तो वार्ड के एक एक घर तक हम नल जल का पानी पहुंचा देंगे, यही बात थी। और इसको हम लोगों ने मान लिया। और हत्ता के आप जाके देखें, किसी भी यूनिट में चले जाएं, वार्ड में चले जाएं, आप व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था नहीं, 200 का 200 नल में पानी नहीं है। नल है ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? टूटी गायब है, टूटी ही गायब है। पाइप टूटा हुआ है। तो अब उन ग्रामीण किसके पास जाता है? मुखिया के पास, मुखिया, सरपंच समिति के पास जाता है। जी। तो वहाँ भी लोगों को सुनना पड़ता है। ये बिल्कुल फ्लॉप योजना है। इतना करोड़ों की राशि गबन हो गया। इसी तरह फिर दूसरा एक फरमान लागू कर दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज में, स्ट्रीट लाइट का टेंडर कर दिया जी। और पूरा पटना से ही बैठ के सारा सेटिंग हो गया। जी। तो अब क्या है कि जो लाइट ग्राम पंचायत 6 से 7 हज़ार रुपया में लगा लेता था, उसका 30,000 कुछ रुपया कर दिया। और जिस दिन लगा के गया उसका कल होके देखेंगे तो 80% लाइट खराब पड़ा हुआ है। तो हम लोग ये इस कानून के खिलाफ हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, मुखिया है, समिति है, सरपंच है, जिला परिषद है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, चेयरमैन है, उप चेयरमैन है, तमाम लोग एक सुर से मिला के आज देखिए हम लोग बैठे हैं। और हम लोग सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आप इस कानून को वापस ले लीजिए। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को सम्मान दीजिए। अगर ये वापस नहीं लिया 25 तारीख तक, तो हम लोग वार्ड से लेके जो है राजभवन तक घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे, प्रखंड मुख्यालय को बंद करेंगे, तमाम तर कामों को बाधित करके। अगर इसके बावजूद भी ये लोग अगर नहीं मानेगा तो फिर हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि पूरे बिहार के एक साथ सामूहिक माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपेंगे, ताकि इनका नाम देश विदेश में हो। जी। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद शमशाद आलम, मुखिया ग्राम पंचायत टोली, मुखिया संघ जिला अध्यक्ष पूर्णिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को टेंडर करने को लेकर के जो है अभी माहौल पूरा गर्मा गर्म है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, 2001 में जो 2006 में जो नियम संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधि को जो शक्ति प्रदान किया गया है, उसे कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। अगर उसको कमज़ोर करता है तो समझिए समाज के अंतिम वर्ग तक विकास नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि 2006 में जो नियम जनप्रतिनिधियों के लिए लाए थे आप, उसका सम्मान करते हुए अभी जो 2024 में जो अध्यादेश टेंडर के माध्यम से लाए हैं, उसे आप ये काला कानून को वापस ले लें। तथा आपने जो टेंडर के विधि से प्रयोग किया 7 निश्चय, अब आज हम लोग पंचायत समिति का बैठक करते हैं, मुखिया ग्राम सभा करता है, सबसे ज़्यादा हो हल्ला अगर होता है तो वो 7 निश्चय पे होता है, जल नल पे होता है। वो अपने कमियों को देखे, जिससे आप टेंडर करवा रहे हैं उनकी गुणवत्ता को देखें। डस्टबिन, मुखिया जी बोले डस्टबिन की गुणवत्ता को देखें। आप 1 रुपया का सामान 10 रुपया में खरीदवा रहे हैं टेंडर के माध्यम से, हैं? जब हम लोग जनप्रतिनिधि अच्छा काम करते हैं, समाज के लोग, समाज क्या कहे उसको भी हम लोग नज़र रखते हैं कि समाज हमको खराब नहीं कहे। कि एक जनप्रतिनिधि होकर अगर रोड बनवाते हैं, सोचते हैं कि बढ़िया रोड बनवाए, कि ताकि हम लोगों पे कोई उंगली नहीं उठाए कि ये रोड खराब बना दिया। तो ऐसे जनप्रतिनिधि का अपमान करके आप टेंडर में ला रहे हैं, एकदम कहीं से ना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको लाना है तो हमारे साथ सांसद और विधायक का भी टेंडर लाइए, उसका भी योजना है। एक सांसद को भी 5 करोड़ योजना मिलता है, एक विधायक को भी 3 करोड़ योजना मिलता है, उसकी भी योजनाओं को टेंडर में लाकर उसका भी प्रक्रिया टेंडर के माध्यम से दे। अगर वो वोट के माध्यम से सांसद और विधायक बनता है तो वोट के माध्यम से हम भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनाव जीतने का काम किए हैं। उनका जितना हक है उतना हक हमारा भी है, लेकिन वो हमारे ऊपरी पार्लियामेंट में बैठते हैं और अपना नियम और कानून बनाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेते हैं। और हम लोग जो नीचे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो अध्यादेश लाए हैं 2024 में, उसे आप वापस ले लें, ताकि हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि में जो भी है उसका मान और सम्मान हो। और जहाँ विकास का नज़र विधायक और सांसद का नहीं पहुंच पाता है, वहाँ एक वार्ड सदस्य, मुखिया
समिति प्रमुख जिला परिषद का पहुंच पाता है, क्योंकि हर घर से वो लोग जुड़ा हुआ होता है कि किस घर में क्या चीज़ की आवश्यकता है, कौन गली को पहले बनाना है, कौन रोड में पहले मट्टी भरना है। इस सब की प्राथमिकता को देखते हुए मैं सरकार से नम्र निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपना यह काला कानून वापस लें। क्या परिचय हुआ? निखिल किशोर और भिखारी यादव, प्रखंड प्रमुख जलालगढ़। ये क्या कुछ कहेंगे? ये तो तुगलकी फरमान है, जी समाना। आज आज़ादी के बाद से समाना इस तरह का क्या कहते हैं कोई थी नहीं हुआ है ना। आज नीतीश कुमार अपने तुगलकी फरमान को लेके पंचायत को ध्वस्त करना चाह रहा है, पंचायती राज को है ना। वो सारी प्रक्रिया क्या कहते हैं वो टेंडर के माध्यम से क्या कहते हैं ले जाएगा। आज छोटी मोटी सड़कें हैं है ना, जो गली नली है उसमें टेंडर होने का संभावना है, जो कोई 100 फीट का है, कोई 200 फीट का है। तो ये सब जो क्या कहते हैं ये तुगलकी फरमान जो लाया है और जो कर रहा है, इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे है ना। अगर 25 तारीख तक अगर इस विधेयक को अगर इसको वापस नहीं लेगा तो हम लोग प्रखंड का क्या अथी काम बंद करेंगे समाना जी। वहाँ पटना में क्या कहते हैं नीतीश कुमार के समक्ष में क्या कहते हैं हम लोग धरना देंगे समाना। भूख हड़ताल में रहेंगे जब तक ये कानून क्या कहते हैं नहीं वापस लेगा, तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? परमानंद यादव, अरे ठीक है, डेरा मार रहे हैं। जलालगढ़ प्रखंड पंचायत चौक। कैबिनेट रेडी है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पे जो है टेंडर लाने की प्रक्रिया चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इससे जो अपने स्तर पे जो आप लोगों के स्तर पे जो योजनाएं क्रियान्वित होती है, क्या उससे नुकसान पहुंचेगा? जी, इसके लिए हमारे मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष शमशाद भाई और जलालगढ़ के प्रमुख निखिल भाई ने भी काफ़ी कुछ विस्तार से बताया। यही बातें हैं, यही सच्चाई है। और आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी गांव गली घूमते हैं। पंचायत के स्तर से जो भी काम अभी हो रहा है, या 7 निश्चय का सड़क का काम हो, रोड का काम हो, हम लोग उसको अच्छे से क्रियान्वयन करते हैं। सड़कों से ग्रामीण सड़कों तक जोड़ने का जो काम उसको हम लोग अच्छे से किए हैं। और एनसी के द्वारा जो भी काम हुआ है, जल नल का काम हो और स्ट्रीट लाइट का काम हो और ई रिक्शा, डस्टबिन, जो भी हम लोग खरीद रहे हैं, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है। हम लोग अच्छा सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। जो ई रिक्शा है वो खराब पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है, जल नल जितना भी घर है मतलब 10% घर में भी आप पूर्ण नहीं पा रहे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप लोगों की शक्तियों का जो है जी वो शक्तिहीन कर दिया गया जी। पूरी साजिश हो रहा है पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज के खिलाफ। सरकार पूरी तरह साजिश कर रही है, इसको ख़त्म करने की साजिश हो रही है। अगर 25 तारीख तक सरकार हम लोग से समय मांगा है कि 25 तारीख तक इस पर पुनर्विचार करके इसको स्थगित कर रहे हैं। अगर नहीं होगी, अगर होगा तो हम लोग वार्ड से लेके राजधानी तक इस पर आंदोलन करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? रतेश आनंद, मुखिया संघ अध्यक्ष कसबा। पहले तो टेंडर सिस्टम गलत है। 73वां संशोधन विधेयक जो लागू हुआ है, पंचायत या त्रिस्तरीय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसको अधिनियम और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इससे मतलब दोनों को पारित किया है, जो कानूनी दर्जा दिया गया है। परंतु राज्य सरकार इसको कमज़ोर करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए गजट द्वारा मतलब अध्यादेश द्वारा इसको मतलब कमज़ोर कर रहा है। जबकि सरकार 73वां संशोधन विधेयक का विशेषता है कि पंचायत में किए गए कार्य का कमीशन न हो, ना मतलब कोई मतलब टेंडर हो, ना कोई ये हो। स्पष्ट लिखा हुआ है अधिनियम में कि कोई मतलब बिचौलिया ना हो इस बीच में। लेकिन उनको तोड़ के ये सरकार मतलब एक किसी भ्रष्ट पदाधिकारियों के इसमें संरक्षण में आके या उसका बात पर मतलब टेंडर सिस्टम लागू कर दिया है, जो बिल्कुल गलत है, कानूनन भी गलत है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग चाहेंगे कि मतलब सरकार से तो मांग करते ही हैं, साथ साथ हम लोग इस पर मतलब हाई कोर्ट का मामला भी बनता है पंचायती राज अधिनियम तोड़ने का। हम लोग वहाँ तक भी जाने का मतलब इरादा बनाया है। ये आप लोगों से आग्रह है कि हम लोगों की आवाज़ को सरकार के कानों तक जाए, यही आग्रह आपसे करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु
का मैं स्वागत करता हूं, जो आप लोग हम लोगों के बीच आया और इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। हम लोगों का आवाज़ सबसे पहली बात ये है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो चुनाव किया गया, यह चुनाव ही नहीं होना चाहिए। अगर यह चुनाव हुई है तो आप मीडिया बंधु से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि एक मजदूर, दैनिक मजदूर जो हम लोगों के खेत खलिहान में जो जाता है मजदूरी करने के लिए, धान रोपने के लिए या कुदाल चलाने के लिए, उसका दैनिक मजदूरी क्या देते हैं हम लोग, वो आप लोगों को भी पता है। मिनिमम 350 रुपया से एभव अभी मजदूरी हम लोग देते हैं। किसान देते हैं 400 रुपया, उसके बाद एक टाइम भोजन। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि को क्या ये समझ लिए हैं, ये तो भेड़ बकरी के तरह बना दिए हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि को। क्या यही सम्मान है इनका? जो आज तक एक विधायक जी लड़ते हैं चुनाव इसी क्षेत्र से, इसी कस्बा विधानसभा से या और कोई विधानसभा से, वो भी जाते हैं पार्लियामेंट, सांसद बनते हैं, वो भी जाते हैं और मुखिया भी बनते हैं, पंचायत समिति सदस्य भी बनते हैं, वार्ड सदस्य भी बनते हैं, सरपंच भी बनते हैं, पंच भी बनते हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले से आप सभी घोर अनर्थ, यह एकदम असंतुष्ट का विषय है। इसका घोर हम लोग भर्त्सना करता है, समझे ना। सांझा प्रखंड पूर्व प्रमुख, जलालगढ़।